हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डायरेक्ट टैक्सेशन का सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसका एक प्रैक्टिकल सम। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। दिस इज द क्वेश्चन। मिस्टर टॉम, अ ब्रिटिश सिटीजन, हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये उसकी कुछ इनकम्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जो उसने एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अर्न किया है, जिसका टैक्सेशन उसे असेसमेंट ईयर में भरना पड़ेगा। Compute his total income for the assessment year if he is a resident but not ordinarily resident, and a non-resident. एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस ये तीनों में से कुछ एक हो सकता है। या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा, या तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा, या वो नॉन रेसिडेंट रहेगा। इन तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस में से कोई भी उसका अगर रेसिडेंशियल स्टेटस होता है तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसे किस अमाउंट के ऊपर टैक्सेशन पे करना होगा अगर उसकी ये सारी इनकम्स हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जब भी हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो हम देखते हैं कि इनकम कहाँ अर्न की है, कहाँ रिसीव की है और कहाँ कंट्रोल किया है। यानी कि बिजनेस अगर है तो कहाँ पे कंट्रोल है उसका, इंडिया में कंट्रोल है कि आउटसाइड इंडिया में कंट्रोल है। सो 3 थिंग्स वी लुक इनटू इज रिसीव्ड, अर्नड एंड कंट्रोल, दैट इज रैक, REC, रिसीव्ड, अर्नड एंड कंट्रोल। इनकम कहाँ रिसीव किया, इनकम कहाँ पे अर्न किया, और अगर बिजनेस है तो उसका कंट्रोल कहाँ पे है, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। नाउ अवर क्वेश्चन मिस्टर टॉम वाला, सबसे पहले नेम ऑफ असेसी। नेम ऑफ असेसी इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन, तो हमने नेम ऑफ असेसी लिखा मिस्टर टॉम। असेसमेंट ईयर, हम इस ईयर को कंसिडर कर रहे हैं तो 2021 आएगा। प्रीवियस ईयर उसके एक साल पहले होता है, तो एक साल पहले दैट मीन्स 2019 एंड 20। लीगल स्टेटस की बात करें तो मिस्टर टॉम इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो वो इंडिविजुअल में आएगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो इसीलिए हमने स्टेटमेंट का नाम दिया कंप्यूटेशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमारी पहली इनकम थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इन इंडिया कोई भी इनकम अगर इंडिया में मिली है, रिसीव्ड इन इंडिया, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी रहने दो, लाइक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, सबको टैक्सेबल होता है। तो यू कैन सी हमने एक टेबल बनाया है सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हमने 3 रेसिडेंशियल स्टेटस जो हो सकते हैं वो लिखे हैं, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम इनकम लिखते हैं। तो इनकम हमने लिख दिया और तीनों कॉलम में अमाउंट मैंने पोस्ट कर दिया है, क्योंकि 15,000 इज़ टैक्सेबल टू ऑल रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि ये रिसीव्ड इन इंडिया है। तो कोई भी इनकम इंडिया में मिलेगी तो सबको टैक्सेबल होगा। सेकेंड इनकम इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। रोम मीन्स आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी इनकम जब इंडिया के बाहर हमें मिलती है तो हमें देखना पड़ता है कि उसका कंट्रोल कहाँ है। अब यहाँ पे मेंशन तो नहीं है कि कहाँ पे इसका कंट्रोल है, दैट मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि ये आउटसाइड इंडिया ही रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया में कंट्रोल होता तो वहाँ पे वो मेंशन ज़रूर रहता। तो बाहर की इनकम बाहर मिली और कंट्रोल भी बाहर है, तो सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है, बाकी किसी रेसिडेंशियल स्टेटस को टैक्सेबल नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में 10,000 का अमाउंट दिखाया है, और बाकी के जो 2 कॉलम्स हैं उनमें हमने नॉन टैक्सेबल दिखाया है, क्योंकि उनको वो टैक्सेबल नहीं होता है। नाउ द थर्ड इनकम इज इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। इन इंडिया कोई भी इनकम इंडिया में अर्न किया है, इंडिया से अर्न किया है, तो सबको टैक्सेबल होता है, वेदर योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज RNOR, RNOR और NR, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। इसलिए हम लोग ने अमाउंट जो है 1200 रुपीज़ का अमाउंट तीनों कॉलम्स में मेंशन किया है, क्योंकि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी रहने दो, आपने इनकम इंडिया में अर्न किया है तो वो सबको टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश मीन्स आउटसाइड इंडिया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंट्रोल इंडिया में है, तो बाहर की इनकम है, बाहर मिली लेकिन कंट्रोल उसका इंडिया में है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को भी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्सेबल है, लेकिन नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं है, ओनली बिकॉज कंट्रोल इंडिया में है। सो कंट्रोल इंडिया में रहेगा तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल रहेगा, एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन USA। इनकम आउटसाइड इंडिया, अर्न हमने बाहर किया है,
बाहर की इनकम बाहर मिली, कंट्रोल भी बाहर है, दैट मीन्स REC, रिसीव्ड आउटसाइड, अर्नड आउटसाइड, कंट्रोल आउटसाइड, सब कुछ बाहर है, फिर भी ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को टैक्सेबल होता है, बाकी दो रेसिडेंशियल स्टेटस को टैक्सेबल नहीं होता है। इसलिए हमने फर्स्ट कॉलम में 11,000 लिखा है और बाकी के जो दो कॉलम्स हैं उसमें नॉन टैक्सेबल लिखा है। द नेक्स्ट इनकम इज सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। अगेन बाहर की इनकम बाहर मिली, कंट्रोल भी बाहर ही है, तो ये एक ही को टैक्सेबल है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी दो को टैक्सेबल नहीं है। दैट मीन्स रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इनकम इज और इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंडन। अगेन सेम थिंग, बाहर की इनकम बाहर मिली, कंट्रोल भी बाहर है, तो इसीलिए वो एक ही को टैक्सेबल होगा, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, बाकी दो रेसिडेंशियल स्टेटस को ये टैक्सेबल नहीं है। अगेन हमने तीन चीज़ें ही देखी, रिसीव्ड, अर्न एंड कंट्रोल, ये तीन चीज़ें देखी और उससे हमने डिसाइड किया कि ये किसको टैक्सेबल होगा और किसको नहीं होगा। लास्ट वन इज डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रिटिश कंपनी, अगर ये इंडियन कंपनी होता तो ये एग्जेम्प्टेड होता। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड, बट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी इज टैक्सेबल। और ये रिसीव कहाँ हुआ है? इंडिया में। तो कोई भी इनकम अगर आपको इंडिया में रिसीव होती है तो वो सबको टैक्सेबल होती है, इसीलिए हमने तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस के कॉलम में अमाउंट मेंशन किया है, दैट इज 17,000, 17,000 एंड 17,000। द रीजन इज बिकॉज द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो कोई भी इनकम अगर इंडिया में मिली या इंडिया से मिली तो वो सबको टैक्सेबल होता है, वेदर योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सो ये सब करने के बाद सारी इनकम्स जो है वो पूरा लिखने के बाद आपको हर एक इंडिविजुअल कॉलम का टोटलिंग करना होता है, ताकि आपको ये पता चले कि टोटल अमाउंट आपका कितना आता है और आपको कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन और हमने टोटल भी कर दिया है। फर्स्ट कॉलम का टोटल है 95,200, सेकेंड कॉलम का टोटल है 49,200 एंड थर्ड लास्ट कॉलम का टोटल है 33,200। यानी कि अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो तो आपको 95,200 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो तो आपको 49,200 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट होते हो तो आपको 33,200 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ द सॉल्यूशन विल लुक। हमने इंडिविजुअल देखा, अब ये पूरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सारी इनकम्स हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है, पर्टिकुलर्स कॉलम में। देन तीन कॉलम्स में हम लोगों ने उसकी अमाउंट्स मेंशन की है, जो नॉट टैक्सेबल है उसे नॉट टैक्सेबल लिखा है और जो टैक्सेबल है उसे हमने अमाउंट मेंशन किया है, एंड लास्ट में हम लोगों ने इसका टोटल किया है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक सम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।